अब बंदूक नहीं सुई धागा पकड़ना है, गोली नहीं सपने बुनना है। गरियाबंद के लाइवलीहुड कॉलेज में ये आवाज गूंज रही है। जहां कभी खौफ का साया था, आज वहां सीखने की ललक है। जानसी, जिन पर 8 लाख का इनाम था, जिसने 20 सालों तक नक्सल मोर्चे पर अपनी जिंदगी को खपा दिया था, उसके साथ झुमकी, मंजुला और रनीता, तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं रमेश, संतराम पर भी 5-5 लाख का इनामी राशि थी। लेकिन आज सभी ये 6 चेहरे सरकार की पुनर्वास योजना की बदौलत लाइवलीहुड कॉलेज में नई राह को तलाश रहे हैं। चारों महिला सिलाई, कढ़ाई और बुनाई सीख रही हैं। झुमकी हंसते हुए कहती हैं, पहले जंगल में हर वक्त जान हथेली पर रहती थी, अब जिंदगी कढ़ाई के धागों में संजीव लगती है। वहीं मंजुला और झुमकी 10वीं कक्षा के प्राइवेट एग्जाम की पढ़ाई की तैयारियों में जुटी हैं। 10वीं परीक्षा देने का सपना उनके चेहरे पर चमकता है, तो दोनों पुरुष नक्सली ड्राइविंग और प्लम्बिंग में हाथ आजमा रहे हैं। संतराम का कहना है, हम भी अपने बच्चों के लिए रोटी कपड़ा ईमान से जुटाना चाहते हैं, डर की नहीं मेहनत की कमाई करना चाहते हैं। जी, जिसपे 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष आत्मसमर्पित नक्सली हैं। एक जो है जल वितरण संचालक प्लम्बिंग की बैच है, उसमें वो ट्रेनिंग ले रहा है। उसमें उसको बेसिक हम लोग इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और मेशन तीनों काम सिखा रहे हैं, ताकि कभी भी पुलिस विभाग में या तो फिर उनके द्वारा कोई प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करना हो, स्वरोजगार स्टार्ट करना हो, तो वो कर सकते हैं। और दूसरे एक और आत्मसमर्पित नक्सली हैं, उनका इंटरेस्ट था कि हम टैक्सी ड्राइवर सीखेंगे। तो एक ड्राइविंग का कोर्स होता है। हमारे पास एक व्हीकल है जिसमें डबल गियर, डबल क्लच वाली व्हीकल है, तो हमारे ट्रेनर के द्वारा उनको टैक्सी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे वो भी पुलिस विभाग या आम आदमी की तरह किसी सामान्य में किसी बस चला सकते हैं, ऑटो चला सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार वाले पे आधारित ये दोनों कोर्सेज हैं। और जो चारों महिला नक्सली हैं, उनको हम रिटेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ उनको सिलाई मशीन भी सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट सिलाई मशीन में था। 2 जो नक्सली हैं, जो मई में जिन्होंने सरेंडर किया था, वो लगातार 45 दिन आई और मैंने उनके में इतना पॉजिटिव चेंज देखा। वो हमारे जो 30 बच्चों के साथ इतना घुल मिल गई, और अगर आप उनका हाव भाव देखेंगे, उनका आना जाना देखेंगे, तो आप बता नहीं पाएंगे कि ये 15 साल जंगल में रह के आई है। जैसे सरकार की जो नक्सल पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत जो भी आत्मसमर्पण करता है उनको अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग देने का प्रावधान है। इसमें लाइवलीहुड कॉलेज की मदद से कुल 6 आत्मसमर्पित नक्सलियों का अभी ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, जो विभिन्न जैसे उनकी रुचि है उस हिसाब से ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ महिला जो सदस्य थे नक्सली के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है, वो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं। कुछ पुरुष आत्मसमर्पित है, वो लोग वाहन चालक का ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग अपनी रुचि के हिसाब से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, और फिर भविष्य में जिस तरह से ट्रेनिंग के बाद उनको उस क्षेत्र में काम भी करेंगे। और नीति के तहत उनको 10,000 रुपये महीना जो स्टाइपेंड दिया जाता है, वो भी इस ट्रेनिंग के तहत दिया भी जाता है। गरियाबंद की इस कहानी ने साबित कर दिया है कि बदलाव मुमकिन है। बस बंदूक की जगह अगर सुई धागा और औजार थाम दिया जाए, तो जिंदगी बहुत ही आसान और हसीन बन जाती है।